Dear students, welcome to the Farandar Junior College. I am Mohammad Rafi Ahmad. You call me Rafi sir. We are going to learn mathematics. Paper first topic, angle and its measurement. So, dear students, you are familiar with angle. There are many definitions of angle. One of those is the collinear union of two rays meeting at common point. This is a common point. O is a common point, and OA is first ray and OB is second ray. So A and OB are the two rays which are connected at point O. This is the one of the simplest definition of angle. This O is called vertex and the ray OA is called initial ray or initial arc, whereas second ray OB is called terminal arc. And here measure of angle AOB is theta. Measure of angle AOB is theta, and we can also measure as measure of angle BOA. BOA, and here we know that angle AOB and angle BOA are equal. इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन, हमारे पास हमने हाई स्कूल में जितना एंगल स्टडी किया था वो इतनी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन जब हम एंगल को हायर स्टडीज़ में, हायर मैथमेटिक्स में इसको स्टडी करते हैं तो उसके लिए कुछ एडवांस इंफॉर्मेशन लगती है। एंगल जहाँ पर जब हम एंगल को मेजर करते हैं, सो 0 to 180 डिग्री तक मेजर करते हैं। 180 से अबव जब मेजरमेंट रहेगी, सर्कुलर फॉर्म में मेजरमेंट यूज़ करना है, तब उसके लिए हमको इस एंगल की डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। जो हमको एडवांस मैथमेटिक्स दैट इज ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज़ आता है। तो इस डेफिनेशन ऑफ एंगल को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। This is initial ray OA. O is a vertex and this is initial arc. O is a initial arc. इस इनिशियल आर्म को हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। एक रोटेशन हमने इसको प्रोवाइड की। इस अमाउंट ऑफ रोटेशन के बाद दिस रे OA इस पोजीशन पर आ जाएगा। यानी इनिशियल आर्क को हमने रोटेशन प्रोवाइड की। रोटेशन प्रोवाइड करने के बाद वो कुछ अमाउंट ऑफ रोटेशन के बाद उसकी पोजीशन चेंज हो गई, वो इस पोजीशन पर आ गया, यानी वो OB में कन्वर्ट हो गया। दिस OB इज कॉल्ड टर्मिनल आर्क। So here angle so formed is called directed angle। मतलब हमने क्या किया यहाँ पर, इनिशियल आर्म को रोटेट किया है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने इसको रोटेट किया सच दैट इट कोइंसाइड विद टर्मिनल, इट मीट्स द टर्मिनल आर्क OB। सो सच एंगल इज कॉल्ड डायरेक्टेड एंगल। डायरेक्टेड एंगल, इसी को डिनोट करने के लिए हम डिफरेंट नोटेशंस यूज करते हैं।
फॉर एग्जांपल OA ray and OB, these are the two rays हैं, और उसको हमने ब्रैकेट्स में जॉइन किया है। एक पेयर फॉर्म किया है OA OB, कैसा है, एक कोऑर्डिनेट है, यानी टू एलिमेंट्स है इस ब्रैकेट के अंदर। फर्स्ट एलिमेंट OA रे है और सेकंड एलिमेंट इज OB रे, यानी इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म को हमने ब्रैकेट में इनक्लोज किया है, सेपरेटेड बाय कॉमा, and in which OA rotates हो रहा है such that it meets the OB. तो such angle is called directed angle. So directed angle को define करने के लिए हम इस coordinate या फिर pair of elements को utilize करते हुए denote कर सकते हैं उसको। और अभी तक हम एंगल को जो डिनोट कर रहे थे इस सिंबल से डिनोट कर रहे थे, लेकिन जब डायरेक्टेड एंगल आएगा, सो डायरेक्टेड एंगल को हम जब हम मेजर करेंगे तो उसके लिए उसके हमने सिंबल जो यूज़ करेंगे, ये नोटेशन यूज़ करेंगे। ये नोटेशन क्या डिनोट करेगी, गिवन एंगल इज ए डायरेक्टेड एंगल। सो हियर AOB इज डायरेक्टेड एंगल, इज ए डायरेक्टेड एंगल। और यहाँ पर हमने देखा है AOB और AOB और BOA, ये दोनों एंगल्स की मेजरमेंट कैसी थी, सेम रहती। लेकिन डायरेक्टेड एंगल में पर्टिकुलर डायरेक्शन, जब डायरेक्शन ऐसी रहेगी, उसके बाद अगर हमने BOA को मेजर किया, मेजरमेंट ऑफ डायरेक्टेड एंगल BOA, तो दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, डायरेक्शन डिफरेंट रहेगी तो उस पर सिंबल आएगा। देयरफॉर डायरेक्टेड एंगल्स AOB एंड BOA आर नॉट इक्वल। अभी तक हमने जो स्टडी किया था एंगल्स को, AOB BOA सेम थे, लेकिन डायरेक्टेड एंगल में क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम अमाउंट ऑफ रोटेशन प्रोवाइड करते हैं इनिशियल आर्म को, सो दैट इट मीट्स द टर्मिनल आर्म। सो अमाउंट ऑफ रोटेशन जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोवाइड हो रही है, सो एंगल सो फॉर्म इज कॉल्ड डायरेक्टेड एंगल। डायरेक्टेड एंगल को डिनोट करने के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे। सो डायरेक्टेड एंगल में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे। Therefore, measurement of angle AOB is not equal to measurement of angle BOA. Now, second thing, जैसे हम कुछ चीज़ें जो है मैथमेटिक्स में हम जब यूज़ करते हैं लेकिन सिंबल उसके लिए प्रोवाइड नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमको 2/1 यानी डिनोमिनेटर में 1 डिनोट नहीं करते, ये अंडरस्टूड रहता है कि डिनोमिनेटर में 1 रहेगा हम उसको ड्रॉप कर देते हैं, पावर में जब 1 रहेगा तब हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। अभी तक हमने जब भी हमको एंगल की ये नोटेशन आती थी, हम एंगल जो है ये एंगल के लिए नोटेशन है, ये अंडरस्टूड थी। अब फर्दर स्टडीज में जहाँ भी हम एंगल सिंपली ऐसे एंगल यूज़ करेंगे, मतलब एंगल का जो प्रीवियस जो सिंबल हम यूज़ कर रहे थे, अब ये अंडरस्टूड रहेगा कि अब जो भी ये सिंबल आएगा तब हम क्या डिनोट करेंगे, क्या अंडरस्टैंड रहेगा कि ये हमारा डायरेक्टेड एंगल है। अब इसके लिए पर्टिकुलर ये नोटेशन यूज़ करने की ज़रूरत है। हम यूजुअल मैनर में जो एंगल यूज़ करते थे, अब जब भी ये सिंबल आएगा वी कैन अंडरस्टूड दैट, या फिर वी कैन ये हमारे लिए अंडरस्टैंड रहेगा कि गिवन जो हमारा एंगल है वो कैसा रहेगा, डायरेक्टेड फॉर्म में। नाउ अभी हमने देखा है कि डायरेक्टेड एंगल में हम डायरेक्शन को प्रोवाइड करें। सो डायरेक्शन के दो टाइप्स है, एक क्लॉकवाइज और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज। सो उसको देखते हैं कि OA इनिशियल आर्म, इस इनिशियल आर्म को हम रोटेट करें और वो रोटेशन जो हम इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करें। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या रहती है हमारी, घड़ी की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हम इस सिंगल को इसकी रोटेशन हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। और जब इसको इस OA को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज मतलब ऐसी डायरेक्शन में एंगल रहेगा, मतलब मेजरमेंट हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी, सॉरी हमारा
ये इनिशियल आर्म है हमारी ओ ए, इसको हम रोटेट करेंगे। हमारे पास दो टाइप्स की रोटेशन है, एक क्लॉकवाइज और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज। तो इस डायरेक्शन में आपको एंगल को प्रोवाइड करना है। सपोज हमने डायरेक्शन ये फॉर्म में डायरेक्शन को प्रोवाइड किया, इसका डायरेक्शन क्या होगा, हमने डायरेक्शन ये ओ ए को रोटेट किया इस डायरेक्शन में हमने रोटेट किया। सो ये डायरेक्शन क्या है, क्लॉक की अपोजिट है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने इसको रोटेशन प्रोवाइड की। सो यहाँ पर एंगल जो हमको मिला है वो थीटा है। सपोज हमने एंगल को नेम दिया है थीटा। सो ये डायरेक्टेड एंगल है, मेजरमेंट ऑफ डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी, और ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ हम सेकंड एंगल लेते हैं। यहाँ पर हमने डायरेक्शन जो प्रोवाइड किए भी क्लॉकवाइज है, एक काम करते हैं इसको सेम इसी तरह रखते हैं। ये इनिशियल आर्म है, इसको हमने ये डायरेक्शन में अमाउंट ऑफ रोटेशन प्रोवाइड की, और ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यहाँ पर हमने जो डायरेक्शन प्रोवाइड की वो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो डायरेक्शन के दो टाइप्स थे, मैं दोनों टाइप्स में जो है ना एंगल को डिफाइन किया है। यहाँ पर इनिशियल आर्म को हमने रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो एंगल फॉर्म इज डायरेक्टेड एंगल है और वो थीटा है। यहाँ पर इनिशियल आर्म ओ ए है, इसको हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अमाउंट ऑफ रोटेशन प्रोवाइड की, ओ बी इसकी टर्मिनल आर्म ऑब्टेन की। सो एंगल ए ओ बी दिस इज डायरेक्टेड एंगल, और ये कहाँ फॉर्म हुआ हमको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो मैथमेटिक्स में जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रोटेशन प्रोवाइड करते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। जैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म होगा, दैट एंगल इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल। सो हियर एंगल इज पॉजिटिव एंगल। रोटेशन जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगी, दैट डायरेक्टेड एंगल इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल। जब एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफाइन होगा, सो दैट एंगल इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल। सो पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी पॉजिटिव डायरेक्शन, सो ये एंगल जो रहेगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में डिफाइन हुआ, दैट मीन्स ये एंगल है, ये डायरेक्टेड एंगल पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। यहाँ पर ये भी डायरेक्टेड एंगल है, लेकिन इसकी रोटेशन क्लॉकवाइज फॉर्म में थी, देयरफॉर निगेटिव डायरेक्शन में इसकी रोटेशन थी, यानी एंगल इज कॉल्ड निगेटिव एंगल। डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स देखते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप है जीरो एंगल। हियर ओ ए इज ए इनिशियल आर्म। इस इनिशियल आर्म का जब रोटेशन जीरो रहेगा, इफ द इनिशियल आर्म हैज जीरो रोटेशन, that is it doesn't rotate, then that angle form is called zero angle। और इसमें क्या होता है कि इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों कोइंसाइड रहते हैं और अमाउंट ऑफ रोटेशन इज जीरो है, सो सच एंगल इज कॉल्ड जीरो एंगल। सेकंड, वन रोटेशन एंगल। वन रोटेशन मतलब वन कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट, ये ओ इज ए इनिशियल आर्म है, इसका में वन कंप्लीट रोटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं।
हमने रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन है 360 डिग्री की एक कंप्लीट रोटेशन होती है। सो वन कंप्लीट रोटेशन हमने यहाँ पर प्रोवाइड की। उसके बाद जो एंगल फॉर्म हो रहा है इन विच इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर सेम रहेंगे, लेकिन रोटेशन क्या थी यहाँ पर, वन कंप्लीट रोटेशन थी। सो एंगल AOB इज कॉल्ड वन रोटेशन एंगल और इसकी अमाउंट ऑफ रोटेशन रहेगी 360 डिग्री। यहाँ पर क्या था, एंगल की जो रोटेशन थी वो 0 थी और यहाँ पर एंगल ये 0 एंगल, इसकी अमाउंट ऑफ रोटेशन 0 रहेगी तब भी इनिशियल आर्म टर्मिनल आर्म कोइंसाइड रहेगा। और जब अमाउंट ऑफ रोटेशन वन रोटेशन रहेगी, वन कंप्लीट रोटेशन रहेगी, तभी हमको OB कोइंसाइड फॉर्म में मिलेगी। थर्ड स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल आफ्टर द रोटेशन द इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म आर अपोजिट। हमने ये OA इनिशियल आर्म, इसको जो हमने रोटेट किया, रोटेट करने के बाद इसकी पोजीशन जो है हमको अपोजिट टू इनिशियल आर्म मिली, मतलब हमने इतनी रोटेशन प्रोवाइड की। तो इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म जब अपोजिट पोजीशन पे रहेंगे दैट एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। अब रोटेशन दो टाइप की है, एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज में जब हम इसको मेजर करेंगे, सो AOB एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रहेगा 180 डिग्री पॉजिटिव रहेगा। और ये जो रोटेशन है ये है क्लॉकवाइज फॉर्म में 180 डिग्री है, लेकिन कैसी रही है, नेगेटिव फॉर्म में। फोर्थ, एंगल इन ए स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन ये जो टाइप है, स्टैंडर्ड पोजीशन में हमको दो कंडीशंस रहेंगे कि एंगल का जो वर्टेक्स रहता है, वर्टेक्स कहाँ रहेगा, ओरिजिन में रहेगा। कहाँ पर, इन कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इफ इनिशियल टेक है, इसका जो इनिशियल जो आर्म है उसका जो वर्टेक्स रहता है, वर्टेक्स इज ओरिजिन। वर्टेक्स है यहाँ पर, ये वर्टेक्स है ओरिजिन पर है और इसका इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहेगा। दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन में क्या रहेगा, वर्टेक्स ओरिजिन और इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उसका इनिशियल आर्म जो रहेगा पॉजिटिव एक्सिस, यानी इनिशियल आर्म इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस और उसका टर्मिनल आर्म कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा या फिर एक्सिस पर रहेगा। उसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस है, लेकिन उसका वर्टेक्स और इनिशियल आर्म ये दोनों फिक्स चाहिए। कैसे रहेंगे, वर्टेक्स ओरिजिन पर और इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहेगा। देन दैट स्टैंडर्ड एंगल इज कॉल्ड, दैट डायरेक्टेड एंगल इज कॉल्ड एंगल इन ए स्टैंडर्ड पोजीशन। सो स्टैंडर्ड एंगल इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंगल। सो स्टैंडर्ड एंगल में वर्टेक्स ओरिजिन और इनिशियल आर्म इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहेगा। एंगल इन ए क्वाड्रेंट, हम चाहते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट में हमको डिफरेंट ये हमारे क्वाड्रेंट है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट है, यानी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट टू फोर्थ क्वाड्रेंट, इसकी जो पोजीशन रहेगी वो भी कैसे रहेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ एंगल इन ए क्वाड्रेंट जो रहेगा वो स्टैंडर्ड एंगल का टाइप ही है। स्टैंडर्ड एंगल मतलब उसका वर्टेक्स ओरिजिन रहेगा, उसका इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहेगा, लेकिन जो टर्मिनल आर्म रहेगा वो कहाँ रहेगा, इन ए क्वाड्रेंट, इन ए क्वाड्रेंट। सो इसका टर्मिनल आर्म XOA एंगल इन ए क्वाड्रेंट है। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। टर्मिनल आर्म जब इसका सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा, सो XOB इज ए एंगल इन ए क्वाड्रेंट, और कौन से क्वाड्रेंट में, इन सेकेंड क्वाड्रेंट।
XOC इसे एंगल इन ए क्वाड्रेंट, और ये कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। और XOD एंगल इन ए क्वाड्रेंट है, और ये लाई इन ए फोर्थ क्वाड्रेंट। और नेक्स्ट वन है क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल इज ए स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल मींस इनिशियल आर्म जो है इसका ओरिजिन उसका वर्टेक्स ओरिजिन इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहेगा, लेकिन इसका जो टर्मिनल आर्म रहेगा क्वाड्रेंटल में ये क्वाड्रेंट पे रहेगा, मतलब उसके पॉजिटिव वाई एक्सिस पे रह सकता है। XOA क्वाड्रेंटल एंगल है। XOX ये डैश, या फिर हम इसको डायरेक्टली y पढ़ेंगे तो भी चलेगा। XOY इज ए क्वाड्रेंटल एंगल। XOX डैश क्वाड्रेंट एंगल, जब उसका टर्मिनल आर्म जब नेगेटिव एक्सिस पर है, सो XOY डैश इज ए क्वाड्रेंटल एंगल। सो क्वाड्रेंटल एंगल मींस क्या रहेंगे? क्वाड्रेंटल एंगल और एंगल इन ए क्वाड्रेंट, ये दोनों स्टैंडर्ड एंगल के टाइप्स है। स्टैंडर्ड एंगल में क्या रहता है कि ओरिजिन में उसका वर्टेक्स रहेगा, इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहेगा, और जब टर्मिनल आर्म के ऊपर डिपेंड होता है। टर्मिनल आर्म जब क्वाड्रेंट में रहेगा तो एंगल इन ए क्वाड्रेंट रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। और जब टर्मिनल आर्म एक्सिस पे रहेगा, कहाँ पर? पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सिस पर या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस पर रहेगा, दैट एंगल इज क्वाड्रेंटल एंगल। नाउ लास्ट एंगल टाइप है को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल, को के मीनिंग आते हैं सेम। को मींस सेम, उसके आर्म्स जो है जब सेम रहेंगे, एंगल जैसे सपोज OA इज ए इनिशियल आर्म। O इज ए इनिशियल आर्म। इसको जो हम एक रोटेशन प्रोवाइड करते हैं, सपोज और एक हमको टर्मिनल आर्म मिलेगा उसका OB, और रोटेशन हमें पॉजिटिव या नेगेटिव यहाँ पर दोनों भी यूज हो सकती है। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने यहाँ पर एक रोटेशन प्रोवाइड की। सपोज दिस इज 38 डिग्री। सो एंगल AOB इज ए डायरेक्टेड एंगल है, पॉजिटिव डायरेक्शन में उसकी डिग्री है, उसकी मेजरमेंट है 30 डिग्री। सो एंगल AOB इज 30 डिग्री का ये मेजरमेंट है। नाउ अब एक दूसरा एंगल फॉर्म कर रहे हैं, इस इनिशियल आर्म को यूटिलाइज करें और यहाँ से हमने एक रोटेशन प्रोवाइड की, कंप्लीट रोटेशन प्रोवाइड की, उसके बाद और रोटेशन प्रोवाइड की सच दैट कि उसका टर्मिनल आर्म प्रीवियस एंगल के टर्मिनल आर्म से कोइंसाइड हो गया। अब कैसा हो गया? प्रीवियस जो एंगल था AOB, उसका इनिशियल आर्म OA था, वहीं से हमने रोटेशन स्टार्ट की। सो प्रीवियस एंगल का इनिशियल आर्म और न्यू एंगल का इनिशियल आर्म सेम हो गए। हमने एक रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन प्रोवाइड की, फिर फर्दर रोटेशन प्रोवाइड की सच दैट कि प्रीवियस एंगल का टर्मिनल आर्म न्यू एंगल का टर्मिनल आर्म दोनों भी सेम हो गए। अब यहाँ पर ये जो रोटेशन थी, मतलब एंगल AOB की प्रीवियस जो मेजरमेंट थी 30 डिग्री थी, अब जो हमने रोटेशन प्रोवाइड की कंप्लीट रोटेशन, उसके बाद फिर 30 डिग्री प्रोवाइड की, यानी 360 प्लस 30, 360 प्लस 30 इक्वल टू 390 डिग्री। अब ये न्यू एंगल हमारा 390 डिग्री का है। प्रीवियस एंगल की अमाउंट मेजरमेंट थी 30 डिग्री और न्यू एंगल की मेजरमेंट है 390 डिग्री, और दोनों एंगल के इनिशियल आर्म टर्मिनल आर्म सेम। सो सच टाइप ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड कोटर्मिनल एंगल्स। कोटर्मिनल एंगल्स मींस क्या है कि एंगल्स अमाउंट ऑफ रोटेशन के बाद इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों एंगल्स के सेम है। या फिर हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, फर्स्ट एंगल की रोटेशन, फर्स्ट एंगल की मेजरमेंट 30 और सेकंड एंगल की मेजरमेंट 390 डिग्री, दोनों का डिफरेंस कितना है? 360। तो 360 डिग्री, जब दो एंगल का डिफरेंस 360 मिलेगा, यानी डिफरेंस ऑफ टू एंगल इज द डिफरेंस ऑफ टू एंगल, डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स is multiple of 360 degree, then those angles are called कोटर्मिनल एंगल। इसको टेस्ट करना है, इसको टेस्ट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करें कि हमारा कोटर्मिनल एंगल कब मिलेगा?
जब रहेगा लार्ज एंगल माइनस स्मॉल एंगल इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, यानी n नंबर ऑफ 360, मतलब 1 टाइम्स 360, 2 टाइम्स 360 या फिर 3 टाइम्स 360 माइनस 2 टाइम्स 360। जब एंगल का डिफरेंस हमको मल्टीपल ऑफ 360 मिलेगा, दैट एंगल्स आर कॉल्ड कोटर्मिनल एंगल्स। Exercise 1.1, question number 1, A part, determine which of the following pairs of angles are coterminal। so यहाँ पर हमको एंगल्स को डिटरमिन करना है कि which of the given angles are coterminal, और कोटर्मिनल को टेस्ट करने के लिए हमारे पास कंडीशन है डिफरेंस ऑफ एंगल लेंगे, यानी लार्ज एंगल माइनस स्मॉल एंगल, और वो अगर हमको मिलता है मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री में एंगल्स आर कोटर्मिनल। सो ये फर्स्ट वन इज 210 डिग्री माइनस 150 डिग्री, दो ये गिवन एंगल्स है। सो हियर वी हैव गिवन एंगल्स आर 210 डिग्री एंड माइनस 150 डिग्री। इसमें लार्ज एंगल है 210, तो देयरफॉर हमें लार्ज एंगल माइनस स्मॉल एंगल यूज करते हैं। लार्ज एंगल 210 डिग्री था माइनस स्मॉल एंगल 150 डिग्री, और इसको सिंप्लीफाई करें। सो यहाँ पर कैसा है, सीधे नीचे लिख देते हैं। सो 210 डिग्री माइनस माइनस प्लस 150, दोनों के एडिशन रहेगी 0, 5 प्लस 1 6 एंड 1 प्लस 2 इज 3। सो 360 यानी 1 टाइम्स 360 डिग्री, 1 टाइम्स 360 डिग्री मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री मिलता है, यानी डिफरेंस ऑफ ये फर्स्ट लार्ज एंगल माइनस स्मॉल एंगल माइनस माइनस प्लस दोनों का एडिशन किया, एडिशन 360 मिला है, दैट मींस 360 दैट इज 1 टाइम्स 360। देयरफॉर गिवन एंगल्स आर, यानी डिफरेंस ऑफ एंगल लिखते हैं, डिफरेंस ऑफ एंगल्स is multiple of 360 degree, therefore given pair of angles are coterminal। second one, first angle है minus 180 degree and second one is 540 डिग्री। सो गिवन एंगल्स हमने डिफाइन किए, उसके बाद लार्ज एंगल लिखते हैं। लार्ज एंगल है 540 डिग्री माइनस स्मॉल एंगल माइनस 180 डिग्री। सो टेकिंग द डिफरेंस 540 डिग्री माइनस माइनस प्लस 180 डिग्री। सो एडिशन 0, 8 प्लस 4 12, 1 कैरी 2, 2 प्लस 5 इज 7, यानी 720 मिला है, और 720 के लिए 2 टाइम्स 360 डिग्री 360 होता है, सो मल्टीपल ऑफ 360 मिल रहा है। सो हियर आल्सो डिफरेंस ऑफ एंगल्स, कौन से गिवन एंगल्स इज मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, therefore given pair of angles are coterminal। Now third one is 860 degree 580 degree। so given angles are 860 degree and 580 degree। so large angle is 860 degree, so 860 degree minus small angle 580 degree। so taking the difference 0 minus 0 0 6, and 16 minus 8 is 8, and 7 minus 5 is 2। so we get 280 degree, and 280 degree is not a multiple of 360 degree। so difference of angle is not a multiple of 360 degree, therefore given pairs of angle are not coterminal।